हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाजनपद पढ़ेंगे। हमने पहले सिंधु सभ्यता, मानव सभ्यता और वैदिक युग पढ़ लिया है। अगर आपने वह नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख लेना। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, लगभग 80 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे यूपीएससी, पीसीएस और एनटीपीसी, डीआरडीओ लगभग सभी एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? आपको बताना है हर्यक वंश के शासक किस शासक को कुनिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैचिंग करना है। एक साइड महाजनपद दिए है और दूसरी साइड उनकी राजधानी दी है। तो गंधार की राजधानी है क्या थी? तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। वत्स की राजधानी थी कौसंबी। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। यानी 4, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर मृत्यु हुई थी सिकंदर महान की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालाशोक। कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और इसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिकंदर महान एवं पोरस या पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? मतलब आपको बताना है सिकंदर महान एवं पोरस के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झेलम। झेलम के किनारे सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मद्रभांड पोल्ट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण एवं शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? आपको उज्जैन का प्राचीन नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज एवं जेंडरमीज कहा गया है
किसको अग्रमीज या और जेंडरमीज कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद। घनानंद को यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो किन्होंने किया था सबसे पहले आक्रमण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट है, हाइडस्पेस या विस्ता आधुनिक नाम झेलम का युग 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। यह किस नदी के किनारे हुआ था? तो आपको याद रखना है झेलम नदी के किनारे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेरियस। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 326 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। यूनानियों ने दूसरा विदेशी आक्रमण भारत में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट है, आपको मैचिंग करना है। एक साइड शासक दिया है और दूसरी साइड वंश दिया है। कौन शासक किस वंश से था? तो बिंबिसार था, वो था हर्यक वंश से। कालाशोक था शिशुनाग वंश से। महापद्मनंद थे नंद वंश से। और बिंदुसार थे मौर्य वंश से। यानी 1 2 4 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आपको मैचिंग करना है। एक साइड महाजनपद दिए हैं और दूसरी साइड आधुनिक क्षेत्र दिए हैं। जो मगध है, मगध का आधुनिक क्षेत्र कहाँ पे पड़ते हैं? पटना व गया में। जो मगध है फिलहाल वर्तमान में पटना के अंदर है। वत्स है इलाहाबाद के अंदर। कौशल है अवध में। और अवंती है मालवा में। यानी 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो आपको बताना है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर है उदयन द्वारा। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपको बताना है 16 महाजनपदों की सूची कौन से ग्रंथ में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। यह बौद्ध ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस सदी में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। नेक्स्ट है, आपको बताना है सिकंदर की भारत में सफलता के कौन से कारण थे? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी।
बिल्कुल सही। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल सही। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल सही। वह एक अच्छा प्रशासक था, बिल्कुल सही। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ पे खोदी गई ये नहर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग में। नेक्स्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेरियस। डेरियस ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट है, आपको मैचिंग करना है। एक साइड राजा दे रखे हैं और दूसरी साइड वे किस राज्य से संबंध रखते थे, वो है जो परगोत थे वो अवंती के राजा थे, जो उदयन थे वे वत्स के थे, प्रसेनजीत कौशल के थे और अजातशत्रु मगध के थे। यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया? तो किसने प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें एक हथियार था जिसमें यहाँ पे पत्थर रखते थे और वह पत्थर फेंक देता था ऐसे, तो इसी को महाशिला कंटक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वज्जी संघ या वैशाली। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। इसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य के साथ मिलकर की थी। नेक्स्ट है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ए अजातशत्रु, 2 बिंदुसार, 3 प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवंती के राजा परगोत के यहाँ मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। नेक्स्ट है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट है,
किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काशी। काशी का विलय मगध में नहीं किया। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंदवंश। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंदवंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मगध। मगध 6वीं शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेना नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार को सैन्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? आपको बताना है भारत पर ईरानी आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े। ऑप्शन ए, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी राइट है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, यह भी राइट। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन ए पढ़ते हैं, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, बिल्कुल सही। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, यह भी सही है। सी पढ़ते हैं, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, यह भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, एक गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में सैन्यों के संचालन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रेष्ठिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महापद्मनंद को। महापद्मनंद को उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धनी किसान। गृहपति का अर्थ धनी किसान है। नेक्स्ट है, मैच करना है आपको। एक साइड पद दे रखे हैं और दूसरी साइड उनके कार्य दे रखे हैं। जो एस्टकुलम होता था उसका कार्य होता था परामर्शदायी संस्था।
को चलाने वाला महामात्र का होता था, उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, बलि साधक होते थे, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, और जो सोली का शुल्क का अध्यक्ष होता था वो होता था शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी। यानी 1 2 3 4, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो किसने राज्य के लिए अपने पिता की हत्या की? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। और अजातशत्रु को इसके पुत्र ने मार दिया था, उदयन ने। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिच्छवी। लिच्छवी द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है, एक साइड महाजनपद दिया है और दूसरी साइड राजधानी दी है। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी थी हरिश्चंद्र। कौशल की राजधानी थी साकेत। और वत्स की राजधानी थी कौशंबी। यानी 4 3 1 2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौशंबी। कौशंबी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो अभी क्वेश्चन आए ये सभी यूपीएससी लेवल के आएंगे। तो पहला है, अंगुत्तर निकाय में वर्णित सभी जनपद अवस्थित थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी भारत में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना, और घनी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु अंग महाजनपद का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचाल महाजनपद का निर्माण हुआ है। तो कैसे हुआ है पांचाल महाजनपद का निर्माण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 जनों या 5 जातियों के मिलने से पांचाल महाजनपद का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद के शासक बहादत्त की हत्या किस महाजनपद के शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मगध ने। मगध के शासक ने अंग महाजनपद के शासक बहादत्त की हत्या की थी, मगध के शासक बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो क्या थी वत्स महाजनपद की राजधानी? ऑप्शन सी, कौशंबी। नेक्स्ट है, भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से मगध महाजनपद अवस्थित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा के दक्षिण भाग में। मगध महाजनपद गंगा के दक्षिण भाग में अवस्थित था। नेक्स्ट है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मल की राजधानी कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट है, नाटककार भास की
नाट्य रचना स्वपनवास दत्ता का मुख्य पात्र उदयन इस महाजनपद का शासक था। आपको बताना है कि स्वपनवास दत्ता का मुख्य पात्र उदयन है, वो किस महाजनपद का शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वत्स। उदयन वत्स महाजनपद का शासक था। नेक्स्ट है, चेदी महाजनपद के प्रतापी शासक थे। आपको बताना है चेदी महाजनपद के प्रतापी शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिशुपाल। शिशुपाल चेदी महाजनपद के प्रतापी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार वत्स महाजनपद स्थापित किया गया। तो वत्स महाजनपद किसने स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेदियों द्वारा। चेदियों द्वारा वत्स महाजनपद स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यवादन एवं जातक के अनुसार पांचाल महाजनपद के 2 विभाग थे। आपको बताना है पांचाल महाजनपद के 2 विभाग कौन कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचाल महाजनपद की उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहिचित्र। अहिचित्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती महाजनपद के उत्तरी अवंती की राजधानी थी। आपको बताना है उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध जनपद के शासक कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे मगध जनपद के शासक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सम्राट। मगध जनपद के शासक सम्राट कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर एकत्र करने वाला एवं खजाने की देखभाल करने वाले अधिकारी कहे जाते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भागदूत। भागदूत कर एकत्र करने वाले एवं खजाने की देखभाल करने वाले अधिकारी कहलाते थे। नेक्स्ट है, कुशीनारा और पावक किस महाजनपद की 2 शाखा थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, मल। कुशीनारा और पावा मल महाजनपद की 2 शाखा थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु आलार कलाम किस गणराज्य के रहने वाले थे? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालाम का। आलार कालाम गणराज्य के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहदत्त। बृहदत्त मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदत्त वंश के किस शासक ने कृष्ण के निर्देशानुसार भीम से पराजित होकर मृत्यु का वरण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जरासंध। जरासंध ने कृष्ण के निर्देशानुसार भीम से पराजित होकर मृत्यु का वरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। एक साइड राजा दे रखे हैं और उनके दूसरी साइड उनके पिता दे रखे हैं। तो जो उदयन है, उदयन का संबंध है अजातशत्रु से। अजातशत्रु उदयन के पिता थे और अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे और बृहदत्त के पिता वसु थे और पार्श्वनाथ के पिता अशोकसेन थे। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 1, 2, 3।
4 1 2 3 यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के दौरान बनारस में मगध के राजा का गवर्नर था। आपको बताना है हर्यक वंश के दौरान बनारस में मगध के राजा का गवर्नर कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिशुनाग। शिशुनाग हर्यक वंश के दौरान बनारस में मगध के राजा का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, नंद वंश के दौरान मगध की राजधानी थी। आपको बताना है नंद वंश के दौरान मगध की राजधानी क्या थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। नंद वंश के दौरान मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी आक्रमणकारियों का नेतृत्वकर्ता था। तो यूनानी आक्रमणकारियों का नेतृत्व किसने किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर। नेक्स्ट है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस ईरानी शासक ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइरस। साइरस ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, इस यूनानी शासक ने व्यास नदी के तट पर 12 वेदिका स्तंभों को निर्माण कराया था। तो किसने कराया था व्यास नदी के तट पर 12 वेदिका स्तंभों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदर। सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर 12 वेदिका स्तंभों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, ईरान पर आक्रमण कर भारत को ईरानी आक्रमण से मुक्त कराने वाला यूनानी शासक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर। नेक्स्ट है, आपको मैच करना है, एक साइड महाजनपद दिया है और दूसरी साइड उन महाजनपद की क्या विशेषता थी वो दी गई है। तो पहला है अंग महाजनपद, इसकी विशेषता थी यह श्रेष्ठतम व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट है पांचाल, यह द्रौपदी की जन्मभूमि थी। नेक्स्ट है मगध, यह महात्मा बुद्ध की गतिविधियों का केंद्र था। नेक्स्ट है कुरु, यह 300 संघों वाला महाजनपद था। तो यानी 2 3 1 4 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।